हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम अग्रवाल वेलकम करता हूं अनदर आज के बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर में, जो कि बेस्ड है प्लांट फिजियो के लास्ट चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। आप वहां पे भी इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाला हुआ है, वो भी आप वॉच कर सकते हैं, जो कि थोड़े से टफ चैप्टर है। जितने बच्चों वो थोड़े से मुश्किल हैं, उतना ही ये चैप्टर आज आपको बहुत आसान लगने वाला है। बहुत सीधा सा चैप्टर है। सिर्फ आपने अच्छे से पूरी कंसंट्रेशन के साथ अगर सिर्फ लेक्चर को सुन भी लिया, तो भी इस चैप्टर से ना तो आप नीट में एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, ना ही आप अपने एग्जाम्स में, चाहे प्री बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हैं, फाइनल एग्जाम है 11th का, सब में बच्चों आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया चैप्टर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है, पहले हमें ग्रोथ का पता होना चाहिए। ग्रोथ होती क्या है? अरे सबको पता है, कहते हैं ना, हर किसी को ग्रोथ चाहिए, कैरियर में ग्रोथ चाहिए, वैसे भी ग्रोथ चाहिए। भाई हम जब पैदा हुए थे छोटे से थे, अब इतने बड़े हो गए हैं, मैं 6 फुट का हो गया हूँ, ठीक है, अच्छा खासा लंबा ठाडा चौड़ा हरियाणा का छोरा, ठीक है। ये ग्रोथ ही तो है बच्चों, जो मैं छोटे से इतना बड़ा हो गया हूँ। बच्चों ग्रोथ क्या होता है? अब मैं बड़े से छोटा तो नहीं हो सकता, यही ग्रोथ है बच्चों। ग्रोथ क्या कहते हैं हम? इट इज द इरिवर्सिबल, बच्चों देखो, इरिवर्सिबल परमानेंट। जो परमानेंट, ये नहीं कि बड़ा हुआ हूं फिर से छोटा हो जाऊंगा, नहीं। परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, या फिर ऑर्गन के किसी पार्ट, ये सेल का भी साइज परमानेंट इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। सिंपल सी टर्म है बच्चों, ग्रोथ। ग्रोथ पता लग गया बच्चों। ग्रोथ तो सब में देखी है आपने, प्लांट में भी देखी है, एनिमल में भी देखी है, छोटे से प्लांट को बड़ा होता भी देखा है, बैक्टीरिया भी ग्रो करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जो प्लांट ग्रोथ है ना यार, उसकी बात ही कुछ और है। प्लांट ग्रोथ बच्चों यूनिक होती है, बहुत ज्यादा यूनिक होती है। पता है क्यों? बच्चों प्लांट ग्रोथ, यस, इनडिटर्मिनेट होती है बच्चों, इनडिटर्मिनेट होती है प्लांट ग्रोथ। मतलब यू कांट डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब आप ये बता ही नहीं सकते कि प्लांट में कितनी ग्रोथ होगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट इसलिए होती है बिकॉज प्लांट की जो ग्रोथ है ना, वो बच्चों थ्रू आउट द लाइफ रहती है। पूरी लाइफ उनकी ग्रोथ चल सकती है, उनमें नई नई सेल पूरी जिंदगी ऐड हो सकती हैं, और इसी को बच्चों बोलते हैं हम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। यस, प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होने के पीछे रीजन है बच्चों, दे शो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। न्यू सेल्स आर ऑलवेज एडेड टू द प्लांट बॉडी थ्रू आउट देयर लाइफ, क्योंकि बच्चों उनकी बॉडी में ना मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं अलग अलग लोकेशन पे, जो जिंदगी भर डिवाइड कर सकती हैं। हमारी सेल भी डिवाइड करती हैं, लेकिन वो एक स्टेज ऐसी आती है जब वो रुक जाती हैं, फिर से डिवाइड नहीं कर सकती। लेकिन प्लांट में बच्चों जो डिवाइड करनी बंद कर चुकी हैं सेल, वो भी हो सकता है फ्यूचर में डिवाइड करे। तो आप प्लांट ग्रोथ को डिटरमाइन नहीं कर सकते ड्यू टू ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। हालांकि प्लांट ग्रोथ बच्चों मेजरेबल होती है, आप मेजर जरूर कर सकते हैं, दोनों में फर्क है। डिटरमाइन नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं कि अच्छा लेंथ बढ़ रही है, अच्छा वेट बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। इस तरीके से बच्चों अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनकी हेल्प से आप प्लांट ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। लाइक इंक्रीज इन वेट, बच्चों वेट की बेसिस पे आप मेजर कर सकते हैं। ड्राई वेट देख सकते हैं आप कि पहले कितना वेट था लिविंग टिश्यू का, अब इतना है, उससे पता लग जाएगा। इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है। सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो भी लाइक लीफ है, लीफ एक्सपैंड कर रही है, तो इससे भी पता लग जाएगा। लेंथ से पता लग जाएगा, जैसे पोलन ट्यूब की लेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ रही है तो भी इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। जैसे बच्चों जो वाटरमेलन की सेल होती है, तरबूज की जो सेल होती है, वो अपनी वॉल्यूम 3,50,000 टाइम बढ़ा सकती है। एक सेल अपना यार वॉल्यूम कमाल का बढ़ा सकती है, 3,50,000। ऐसे ही बच्चों इंक्रीज इन सेल नंबर, बच्चों अगर सेल नंबर बढ़ रहा है तो भी ग्रोथ हो रही है। फॉर एग्जांपल मेज प्लांट की, मक्के की एक सेल बच्चों हर घंटे 17,500 नई सेल बना सकती है, 17,500। एक सेल में नई नई, एक घंटे में इतनी सेल नहीं बन सकती हैं। जनरल चल रहा है अभी, चिल मारो, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं क्लियर बता दूंगा कि ये आपको एग्जाम में मिलने वाला है। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की। आगे के जो टॉपिक है ना, लास्ट वाले टॉपिक, वो इस चैप्टर के पक्का आएंगे, लेकिन गो थ्रू कर लो यार,
कुछ भी दे सकते हैं, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता। हालांकि ये जो 30-35 मिनट के बाद आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। दिस इज माई प्रोमिस टू यू ऑल। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ, बच्चों ग्रोथ के मेनली जो ग्रोथ पीरियड होता है ना सेल का, उसको हमने बच्चों 3 फेज में डिवाइड कर दिया। मतलब एक सेल के 3 तरह के फेज आते हैं। जैसे हमारे भी फेज आते हैं ना, अभी जवानी चल रही है, फिर मतलब बुढ़ापा आएगा, अलग अलग फेज आते हैं, पहले बचपन था। तो बच्चों सेल के भी, जो सेल ग्रो करना चाहती है उसके 3 फेज आते हैं। पहला फेज आता है बच्चों मेरिस्टेमेटिक फेज, फिर आता है एलोंगेशन फेज, फिर आता है मैच्योरेशन फेज। बच्चों जो मेरिस्टेमेटिक फेज होता है, तब सेल भाई कुछ नहीं सोचता, सेल को बार बार डिवाइड करती है। ड्यूरिंग दिस फेज, सबसे पहला फेज होता है, इसमें सेल बच्चों बार बार डिवाइड करेगी, डिवीजन करेगी, करती रहेगी। ज्यादातर बच्चों ये सेल एपिकल मेरिस्टेम पे पाई जाती हैं, रूट टिप और शूट टिप पे पाई जाएंगी सेल, और वो सेल बार बार डिवाइड करेंगी। और उन सेल्स की खास बात क्या होगी बच्चों, वो सेल रिच इन प्रोटोप्लाज्म, उनमें लिविंग मटेरियल काफी ज्यादा मात्रा में होगा, अच्छा खासा बड़ा न्यूक्लियस होगा जो क्लियरली दिखाई देगा, और उनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होगी, सेकेंडरी नहीं होगी, ताकि उनको अभी साइज इंक्रीज करना है। सेकेंडरी सेल वॉल साइज बड़ा नहीं करने देती, तो उनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है जो कि पतली सी होती है और सेलुलोज की बनी होती है। बच्चों मेरिस्टेमेटिक रूट और शूट टिप पे है मेरिस्टेमेटिक सेल, उससे जस्ट थोड़ा सा अवे, यस दीज सेल्स लोकेटेड जस्ट प्रोक्सिमल होता है जस्ट अवे, थोड़ा सा मेरिस्टेमेटिक जोन के पास ही कौन सी सेल होंगी बच्चों, एलोंगेशन जोन वाली सेल होंगी। ये सेल क्या करेंगी बच्चों, साइज बड़ा करेंगी, और यस आपकी लेंथ बढ़ाने में मेनली हेल्प करेंगी। यस एलोंगेशन जोन की जो होंगी वो मेनली एलोंगेट करके साइज बढ़ाएंगी। एंड फाइनली बच्चों जो मैच्योरेशन फेज की सेल होती हैं, वो सेल एलोंगेशन जोन के बाहर पास होती हैं। ठीक है, पहले ये होंगे, इसके पास ये, फिर इसके पास ये सेल बच्चों मैच्योर होके पूरा साइज मैक्सिमम गेन करके कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, और ये सेल्स की बच्चों सेल वॉल भी थिक होती है। तो बच्चों सीधा सा था, दोबारा देख लो, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक फेज में सेल डिवाइड करेंगी, सेल साइज बढ़ाएंगी, मैक्सिमम साइज हो जाएगा, और सेल मैच्योर होके परफॉर्म करेगी एक फंक्शन। बच्चों यहां से मेन अब समझने वाला ये चैप्टर शुरू होता है। पहला टॉपिक है बच्चों ग्रोथ रेट, जो मेन अंडरस्टैंडिंग है। यहां तक सब जनरल चल रहा था, अब समझो बच्चों ग्रोथ रेट क्या होता है। ग्रोथ रेट देखो बच्चों, ग्रोथ रेट दो तरह के होते हैं, एरिथमेटिक ग्रोथ रेट और जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। प्लांट में दो तरह की ग्रोथ देखी जाती है, एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। ध्यान से समझना बच्चों, देखो एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होगा बच्चों, एक सेल है जिसने माइटोसिस की है, माइटोसिस से मतलब 2 सेल बन गई, तो ये 2 सेल है। बच्चों एरिथमेटिक में क्या होगा, ये वाली जो सेल है, ये वाली सेल तो डिवाइड करेगी, तो ये सेल ने डिवाइड किया तो 1 से 2 बन गई भाई, लेकिन ये वाली सेल क्या होगी बच्चों, मैच्योर हो जाएगी। ये मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ये मैच्योर होगी बच्चों, ये डिवाइड नहीं करेगी। सिमिलर की वे में बच्चों, अब ये एक सेल तो इसमें डिवाइड करेगी, तो ये 1 से 2 होगी ये वाली सेल, लेकिन ये भी फिर से क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। ये वाली सेल मैच्योर होगी, और वो तो पहले से ही मैच्योर्ड है। सेम बच्चों अगली बार भी ये 2 सेल है, इसमें से एक सेल डिवाइड करेगी, एक सेल डिवाइड करेगी तो ये 2 बन गई, लेकिन ये सेल फिर से क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। तो बच्चों डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें बच्चों इस तरीके की ग्रोथ रेट को हम क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक ग्रोथ रेट। तो एरिथमेटिक ग्रोथ रेट में क्या देखा, माइटोसिस के बाद बच्चों जो 2 डॉटर सेल बनी है, उसमें से 1 डॉटर सेल तो कंटिन्यू करती है डिवीजन, जबकि अदर सेल क्या हो जाती है, मैच्योर। एक सेल डिवाइड करेगी, दूसरी सेल मैच्योर, फिर से एक सेल डिवाइड करेगी, एक सेल मैच्योर। तो बच्चों इस तरह का ग्रोथ रेट को हम क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक, जिसमें 1 सेल डिवाइड एंड अदर गेटिंग मैच्योर to performing some function. This kind of growth rate is called arithmetic growth rate। और ये बच्चों देखा जाता है जब रूट अपना साइज बढ़ाती है, तो इसी तरह की सेल्स उनका काम करती हैं। कुछ सेल तो डिवाइड करती रहती हैं, और कुछ सेल साइज बढ़ाने में हेल्प करती हैं बच्चों। और अगर हम टाइम और साइज ऑफ ऑर्गन के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो एक लीनियर कर्व देखने को मिलता है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे ऑर्गन की हाइट, जैसे रूट की हाइट बढ़ती रहेगी। एंड बच्चों इसकी इक्वेशन है LT इक्वल टू L0 प्लस RT, जिसमें LT क्या है बच्चों, लेंथ, ऑर्गन की लेंथ आफ्टर टाइम T, L0 क्या है, टाइम 0 पे,
ठीक है, इनिशियल टाइम पे लेंथ, और आर क्या है बच्चों, ग्रोथ रेट, और टी क्या है, टाइम। तो बच्चों अरिथमेटिक ग्रोथ रेट समझ आया, जिसमें एक सेल डिवाइड करेगी और दूसरी क्या हो जाएगी, मैच्योर। बच्चों जियोमेट्रिक में ऐसा नहीं होगा, जियोमेट्रिक में दे दनादन होगा भाई। दो सेल है, सपोज करो, देखो ये दो सेल है भाई, माइटोसिस के बाद जो दो सेल बनी है बच्चों, ये दोनों सेल डिवाइड करेंगे और 2 से 4 सेल बन जाएंगे। बच्चों ये चारों सेल फिर से डिवाइड करेंगे और 4 से 8 सेल बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों ये देखो, इसमें क्या होता है, बोथ सेल कंटिन्यू टू डिवाइड। बच्चों 8 से 16 सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूस डिवीजन चलती रहती है। दोनों डॉटर सेल होते हैं ना, देखो कुछ लोग होते हैं भाई जो ना पैसा खर्च भी करते रहते हैं, साथ में सेविंग भी करते रहते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं भाई, जो आया उड़ा दो, जो आया उड़ा दो, दो तरह के लोग होते हैं ना। तो बच्चों सेम एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक है। एरिथमेटिक में वन सेल डिवाइड, अदर गेटिंग मैच्योर। यहाँ पे बच्चों दोनों सेल कंटिन्यू टू डिवाइड करती हैं, दैट इज कॉल्ड जियोमेट्रिक ग्रोथ। और इसमें बच्चों हमें कर्व, सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है बच्चों, सिग्मोइड एस शेप कर्व मिलने को मिलता है बच्चों। इसमें हमें 3 फेज नजर आते हैं बच्चों। देखो अगर हम जियोमेट्रिक ग्रोथ का कर्व बनाएं, टाइम वर्सेस कोई भी ऑर्गन है, साइज है या वेट है, तो बच्चों क्या देखने को मिलता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, शुरू में क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, इसको बोलते हैं लैग फेज। फिर बच्चों एकदम साइज या वेट बढ़ता है ऑर्गन का, जिसको बोलते हैं लॉग फेज। इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, जिसमें रैपिड इंक्रीज देखने को मिलता है। लेकिन फिर एक टाइम आएगा बच्चों जब ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, दोबारा स्टेशनरी फेज आ जाएगा, रुक जाएगा कि उससे ज्यादा वेट नहीं बढ़ सकता एप्पल का, मैंगो का, या उससे ज्यादा साइज नहीं बढ़ सकता। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या बताती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, शुरू में धीरे धीरे साइज या वेट बढ़ता है ऑर्गन का, फिर एकदम बढ़ता है और फिर रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर बढ़ता ही रहेगा। तो बच्चों दिस काइंड ऑफ ग्रोथ रेट इज कॉल्ड जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। और इसकी इक्वेशन है बच्चों W1 इक्वल टू W0 ERT, जहां पे W1 फाइनल साइज है, W0 इनिशियल साइज है, R अगेन ग्रोथ रेट, T टाइम, और बच्चों E क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम। तो ये था बच्चों आपका ग्रोथ रेट। आई होप समझ आ गया होगा, सीधी सी बात है भाई। एरिथमेटिक के केस में क्या था, एरिथमेटिक के केस में क्या है, दो सेल हैं, माइटोसिस से जो बनी है, एक सेल डिवाइड करेगी, इस सेल ने डिवाइड किया, लेकिन ये सेल क्या हो जाएगी, मैच्योर। तो बच्चों एक सेल मैच्योर हो रही है, एक डिवाइड कर रही है, एरिथमेटिक। जियोमेट्रिक में आपने क्या देखा भाई, सीधी सी बात है, दो सेल है, दोनों डिवाइड करेंगी और दो से क्या बन जाएंगी, चार। तो इस दिस काइंड ऑफ ग्रोथ। और इसमें बच्चों एस शेप कर्व मिलता है, और इसमें क्या होता है, लीनियर कर्व मिलता है। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। गजब का कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। बच्चे ना ये तीनों समझने के लिए जाते हैं और फंस जाते हैं। तीनों समझने के लिए नहीं जाना है, आपको सिर्फ पहला समझना है, डिफरेंशिएशन। ये दोनों अपने आप समझ आ जाएंगे। और अगर पहला नहीं समझ आया तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये दोनों समझ आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों इन दोनों में भी डिफरेंशिएशन है। तो डी और री को समझने से पहले सिंपली हम समझते हैं डिफरेंशिएशन। बच्चों इसको समझने के लिए मैं सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो एक सेल है, प्लांट की सेल है, वो क्या करती है, डिवाइड करती है, डिवाइड कर रही है बार बार, 2 से 4, 4 से 8, रिपीटेडली सेल डिवाइड कर रही है। ठीक है बच्चों, कर रही है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी बच्चों जब वो कहेगी यार बस बहुत हो गया, वो डिवीजन को बच्चों स्टॉप कर देगी। सेल स्टॉप टू डिवाइड, गेटिंग डिफरेंशिएट, गेटिंग मैच्योर टू परफॉर्मिंग सम फंक्शन। बच्चों सीधी सी बात है, जब सेल, व्हेन सेल स्टॉप डिवीजन, बच्चों जब सेल डिवाइड करना बंद कर दे, डिफरेंशिएट हो जाए, डिफरेंशिएट का मतलब यही है बच्चों, जब वो डिवीजन स्टॉप कर दे, एंड परफॉर्म एंड गेटिंग मैच्योर, और मैच्योर हो जाएगी, परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन, टू परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन, दिस इज कॉल्ड बच्चों डिफरेंशिएशन। बच्चों जब सेल डिवाइड करना बंद कर दे, जब उसका मन भर जाए कि बहुत हो गया, और वो बच्चों मैच्योर होके फंक्शन परफॉर्म करने लगे, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और ये हम सब में भी ये प्रॉपर्टी देखी जाती है, ना सिर्फ प्लांट में। लेकिन जो प्लांट ग्रोथ को बच्चों यूनिक बनाता है,
ये वो प्रॉपर्टी है बच्चों जो प्लांट ग्रोथ को यूनिक बनाती है, प्लांट ग्रोथ को इनडिटर्मिनेट बनाती है। प्रॉपर्टी का नाम है बच्चों डी डिफरेंशिएशन। ये समझना बच्चों, ये प्रॉपर्टी कमाल की है प्लांट की। बच्चों सेल डिफरेंशिएट हो चुकी है, सेल ने डिवाइड करना बंद कर दिया था, अब वो परफॉर्म कर रही है एक फंक्शन। लेकिन डी डिफरेंशिएशन में क्या होगा बच्चों, ये जो डिफरेंशिएटेड सेल है, ये सेल क्या करेगी, अब दोबारा से बच्चों डिवाइड करना शुरू कर देगी। बच्चों क्या होगा जब डिफरेंशिएटेड सेल, और किसी में ऐसा नहीं होता कि डिफरेंशिएट जब कोई सेल कर वो डिवाइड नहीं कर सकती, बट व्हेन डिफरेंशिएटेड सेल स्टार्ट टू डिवाइड, बच्चों जब डिफरेंशिएटेड सेल जिसने डिवाइड करना बंद कर दिया था, जो मैच्योर हो चुकी थी, अगेन वो डिवीजन शुरू कर दे, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज डी। डी का मतलब रिमूवल हो गया डिफरेंशिएशन का, उसने दोबारा से डिवीजन शुरू कर दी। दिस इज व्हाट वी कॉल डी डिफरेंशिएशन। और यही प्लांट ग्रोथ को इनडिटर्मिनेट बनाती है कि जो डिफरेंशिएटेड सेल है बच्चों वो दोबारा डिवाइड कर सकती है, यही प्लांट ग्रोथ को यूनिक बनाता है। हालांकि ये जो डिफरेंशिएटेड सेल है जो ये डिवाइड कर रही है, फिर से थोड़े टाइम बाद ये डिवाइड करना बंद कर देगी, दोबारा से ये मैच्योर हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल रीडिफरेंशिएटेड सेल। तो व्हेन डी डिफरेंशिएटेड सेल का मतलब जो डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड कर रही है, अगेन स्टॉप टू डिवाइड, गेटिंग मैच्योर हो जाएगी, फिर से दोबारा मैच्योर होगी एंड परफॉर्म कर रही है सम फंक्शन, तो दोबारा डिफरेंशिएशन हुआ है, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, री डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर सेल डिवाइड करना बंद कर दे पहली बार तो बच्चों उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन, लेकिन वो डिफरेंशिएटेड सेल दोबारा डिवाइड शुरू करेगी, डी डिफरेंशिएशन, और जब वो बंद कर देगी फिर से री डिफरेंशिएशन। और ये प्रॉपर्टी बच्चों प्लांट को यूनिक बनाती है। डन। नाउ बच्चों प्लांट को ग्रोथ के लिए कैसी कंडीशन चाहिए, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। तो भाई सबको पता है प्लांट को नेसेसरली वाटर चाहिए ग्रोथ करने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए भाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई चाहिए, सभी नाइट्रोजन फॉस्फोरस कैल्शियम ये सब न्यूट्रिएंट, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, टेम्परेचर सुटेबल चाहिए। तो जो सभी प्लांट्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है जिसपे सारे एंजाइम काम करते हैं, जिसपे वो बेटर ग्रोथ करते हैं, तो टेम्परेचर चाहिए होता है। बच्चों लाइट का एक्सपोजर, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का एक्सपोजर टाइम, ये सब भी बच्चों प्लांट को सुटेबल चाहिए, तभी बच्चों प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो ये बहुत बेसिक सी बात थी, यहां से क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डेवलपमेंट। सीधा सा बात है, हम अक्सर वर्ड ये यूज भी करते हैं लाइफ में। डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों, जो भी चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं बच्चों, हम पैदा हुए, पैदा होने के बाद हम लाइफ टाइम जब तक डेथ नहीं हो जाती, हम बच्चों सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस से। तो बच्चों जो भी हम लाइफ में लर्न करते हैं, जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन आते हैं, उसको बच्चों बोलते हैं डेवलपमेंट। सिमिलर वे में प्लांट में क्या होगा, जैसी प्लांट ने सीड जर्मिनेट किया, सीड ने जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाया, और जब तक प्लांट की ओल्ड एज डेथ नहीं हो जाती, उस बिटवीन जो भी इवेंट्स आएंगे बच्चों वो सारे क्या कहलाएंगे, डेवलपमेंट। ऑल द चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोस थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, या फिर आप क्या कह सकते हैं सीड जर्मिनेशन से सेनीसेंस तक जितने भी इवेंट्स है वो सब क्या कहलाते हैं, डेवलपमेंट। वेरी सिंपल। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों दो टॉपिक बचे हैं चैप्टर के और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिसिटी और प्लांट ग्रोथ हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हाईली रेट करता हूं दोनों टॉपिक को, यहां से क्वेश्चन आप मान के चलिए एग्जाम में पक्का आएगा। तो पहले करते हैं प्लास्टिसिटी। भाई सीधी सी बात है, प्लास्टिसिटी ध्यान से समझना, 2 मार्क्स में बहुत ज्यादा चांस है, नीट में बहुत ज्यादा चांस है यहां से क्वेश्चन आने के। अगले जो 15 मिनट है वो इस पूरे चैप्टर पे अभी जितना भी हुआ है उस पे भारी पड़ने वाले हैं। प्लास्टिसिटी क्या होता है, जो प्लास्टिसिटी क्या होता है, जो प्लांट है वो बच्चों एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग या अलग अलग लाइफ की स्टेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, इसको बोलते हैं बच्चों प्लास्टिसिटी। क्या, प्लांट का बच्चों अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म करना,
अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ में या अलग अलग इन्वायरमेंट में, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। जैसे बच्चों हमारी बॉडी भी सर्दी में अलग बिहेव करती है, गर्मी में अलग बिहेव करती है। गर्मी में पसीना आता है, सर्दी में ठंड लगने लग जाती है, वी स्टार्ट टू शीवर, तो उस ठंडी ठंडी हो जाती है। दिस इज व्हाट वी कॉल प्लास्टिसिटी इन प्लांट। तो प्लांट भी बच्चों अलग अलग इन्वायरमेंट में, अलग अलग लाइफ की स्टेजेस में अलग अलग तरह से बिहेव करता है। दिस इज व्हाट वी कॉल प्लास्टिसिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर। प्लांट अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगा, किसके रिस्पॉन्स में? इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ। तो अलग अलग स्टेज में लाइफ की या अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म करना, दिस इज व्हाट वी कॉल प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल से ज्यादा आपको चीजें क्लियर होंगी बच्चों। 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं प्लास्टिसिटी का। एग्जाम्पल 1 मैं लेता हूं बच्चों, एग्जाम्पल बटर कप प्लांट का। बच्चों मैंने एग्जाम्पल ले लिया बटर कप प्लांट का। बच्चों बटर कप प्लांट में क्या होता है? बटर कप प्लांट में आप हिट्रोफिली देखते हैं बच्चों। हिट्रोफिली का मतलब बच्चों डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ देखते हैं। हिट्रोफिली का मतलब है बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ या काइंड ऑफ लीव्स। बच्चों अलग अलग तरह की लीव्स देखी जाती हैं कौन से प्लांट में? बटर कप प्लांट में। कब? बच्चों जब वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहता है और जब वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहता है। मतलब बच्चों जब बटर कप प्लांट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे है तो उसमें अलग तरह की लीव्स नजर आएंगी, और जब पानी में है वो तो अलग तरह की लीव्स नजर आएंगी। तो देखो बच्चों यही तो था प्लास्टिसिटी। बटर कप क्या कर रहा है? पानी में है तो अलग तरह के स्ट्रक्चर है लीव का, और अगर धरती पे है तो अलग तरह का। यही तो बच्चों प्लास्टिसिटी था। तो एग्जाम्पल 1 आपको समझ आ गया होगा, बटर कप प्लांट। और एग्जाम्पल 2 की अगर हम बात करें तो बच्चों कोरिएंडर, धनिये में, कॉटन में एंड लार्कस्पुर। बच्चों तीनों प्लांट के नाम है। बच्चों इन तीनों प्लांट में भी अगेन हिट्रोफिली देखी जा सकती है। बच्चों हिट्रोफिली अभी बताया, डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स देखी जा सकती है अलग अलग लाइफ की स्टेजेस पे। बच्चों जुवेनाइल स्टेज में, जुवेनाइल फेज में, जुवेनाइल फेज होता है बच्चों यंग ग्रोइंग फेज, और मैच्योर स्टेज में बच्चों, मैच्योर फेज में इट्स दे शो अलग अलग काइंड ऑफ लीव्स। बच्चों इन तीनों प्लांट में, कोरिएंडर, कॉटन, लार्कस्पुर में जुवेनाइल स्टेज में मतलब यंग फेज में अलग तरह की लीव्स नजर आती हैं, और मैच्योर स्टेज में अलग तरह की लीव्स। प्लास्टिसिटी था कि अलग अलग स्टेज में, जैसा कि आपने देखा कोरिएंडर, कॉटन वगैरह में, और अलग अलग इन्वायरमेंट में, जैसे कि बच्चों आपने देखा बटर कप प्लांट में। तो ये था आपका प्लास्टिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो कि पूरा सब पे भारी पड़ने वाला है, चाहे वो लेंथ में, पूरा टॉपिक एक तरफ और बाकी चैप्टर एक तरफ। बच्चों 1 क्वेश्चन श्योर है आपका नीट में भी, एंड आपके कम से कम 3 मार्क्स आपको 11th फाइनल एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। तो बच्चों ये टॉपिक पूरा एक तरफ और पूरा चैप्टर एक तरफ। तो देखते हैं बच्चों प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। बच्चों जो प्लांट की ग्रोथ है उनको कंट्रोल करने हैं वाले हैं 5 हार्मोन्स बच्चों पाए जाते हैं प्लांट में, जो उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड पीजीआर। हालांकि बच्चों ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है वो 2 तरह के होते हैं। कुछ हार्मोन्स तो क्या करते हैं बच्चों, जैसे ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं। कैसे? जैसे सेल डिवीजन करेंगे, है ना, सेल का साइज, सेल एलार्जमेंट करेंगे, सेल का साइज बढ़ा देंगे, लाइक दिस, ऐसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उनको बच्चों बोलते हैं ग्रोथ प्रोमोटर। लाइक ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों बच्चों ग्रोथ प्रोमोटर हैं। बाकी जो 2 हार्मोन है ग्रोथ इनहिबिटर, ये बच्चों ग्रोथ को रोकेंगे। जैसे ये एब्सिशन कर देंगे बच्चों, एब्सिशन होता है पत्तों का, फूल्स का नीचे गिरना, या फिर सेनिसेंस को कोज करेंगे बच्चों, ओल्ड एज को जल्दी ला देंगे, एजिंग को फास्ट करेंगे। तो ऐसे हार्मोन को बच्चों बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, और वो 2 है एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो बच्चों ये जो 5 हार्मोन आपको नजर आ रहे हैं, ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, बच्चों इन पांचों की
आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। इन पांचों को कैसे डिस्कवरी हुई इनकी, इनका केमिकल नेचर और इनके फंक्शन क्या रोल प्ले करते हैं। फंक्शन से तो नीट में हर साल क्वेश्चन आता है बच्चों। ये जो पांचों हार्मोन है मतलब गारंटी है, मैं गारंटी देता हूं भाई, नीट में 1 या 2 क्वेश्चन तो गारंटीड आएगा ही आएगा इस टॉपिक से। तो बच्चों इन पांचों को डिस्कवर कैसे हुए और पांचों का क्या फंक्शन है, आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन है बच्चों ऑक्सिन। तो कैसे ऑक्सिन डिस्कवर हुए और क्या उनके रोल्स हैं, तो आइए जानते हैं। तो बच्चों देखो हुआ क्या, एक साइंटिस्ट थे, मेरे फेवरेट साइंटिस्ट है भाई, चार्ल्स डार्विन, और उन्हीं का बेटा था बच्चों एक, एंड हिज सन, सन का नाम था बच्चों फ्रैंकिस डार्विन। तो बच्चों चार्ल्स डार्विन और फ्रैंकिस डार्विन बच्चों दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले क्या नोटिस किया, उन्होंने नोटिस किया कि बच्चों जो कैनरी ग्रास प्लांट है, कौन सा प्लांट है, कैनरी ग्रास, ग्रास ले लिया बच्चों उन्होंने, कौन सा ग्रास, कैनरी ग्रास। उन्होंने क्या देखा बच्चों, फ्रैंकिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन, उसके डैड ने क्या देखा कि जहां से सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट आ रही है सपोज करो, तो उन्होंने क्या देखा बच्चों, जो कैनरी ग्रास है उनकी जो यंग स्टेम है, लाइक ये यंग स्टेम है, यंग स्टेम को बच्चों हम कोलियोप्टाइल्स बोलते हैं। कोलियोप्टाइल्स क्या होता है, यंग स्टेम। तो वो बच्चों उसी की तरफ बेंट होने लग जाती है। मतलब बच्चों जो यंग स्टेम है वो सनलाइट को रिस्पोंड कर रही है। उन्होंने बोला कि इसकी टिप में कुछ तो है जिसकी वजह से ये सनलाइट को रिस्पोंड कर रही है। और बच्चों ये टिप में ऑक्सीजन ही पाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों ऑक्सीजन को डिस्कवर, ऑक्सीजन को नोटिस किसने किया था, डार्विन एंड हिज सन ने, फ्रैंकिस डार्विन ने। कहां से बच्चों, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास से उन्होंने डिस्कवर किया था। हालांकि बच्चों ऑक्सीजन को जो आइसोलेट किया था, ऑक्सीजन को पहली बार जो आइसोलेट किया था बच्चों वो किया था FW वेंट ने। बच्चों दो बातें हैं, अगर डिस्कवर पूछे तो डार्विन का नाम आएगा, और बच्चों अगर आइसोलेट पूछे तो वेंट का नाम आएगा। वेंट ने आइसोलेट किया था बच्चों सर्वप्रथम ऑक्सीजन को फ्रॉम ओट्स सीडलिंग्स। बच्चों कहां से आइसोलेट किया था, ओट्स सीडलिंग से। और ये बच्चों बहुत पॉपुलर है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। इस टेस्ट को एविना कर्वेचर टेस्ट भी कहा जाता है बच्चों, जब उन्होंने आइसोलेट किया था। तो ये बहुत बार नीट में आता है, एविना कर्वेचर टेस्ट एमसीक्यू में आता है। कौन से हार्मोन के लिए किया गया था, ऑक्सिन के लिए किया गया था, और किसने किया था, वेंट ने। तो बच्चों ये थी डिस्कवरी ऑक्सिन की। याद रखनी है दो बातें, फंक्शन से मेन रोल आएगा, डार्विन ने डिस्कवर किया, वेंट ने आइसोलेट किया ओट्स से। बच्चों ये था आपका डिस्कवरी। और एक बात आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड। बच्चों ऑक्सीजन सबसे पहले पता है कहां से आइसोलेट किए गए थे, बात सुन के मजा आ जाएगा तुम्हें, ह्यूमन यूरिन से बच्चों। यस, ह्यूमन यूरिन में भी बच्चों ऑक्सीजन पाए जाते हैं, और पहली बार वहीं से ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था। बच्चों अगर हम ऑक्सीजन के टाइप्स की बात करें तो ऑक्सीजन में भी नेचुरल नेचुरल ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं बच्चों जो प्लांट में है, और आजकल ऑक्सीजन को लैब में ह्यूमन मेड भी हैं जिनको सिंथेटिक ऑक्सीजन बोलते हैं। बच्चों नेचुरल ऑक्सीजन के एग्जांपल है इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। और सिंथेटिक ऑक्सीजन दो है बच्चों, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D, बहुत पॉपुलर है 2,4-D। डी की फुल फॉर्म होती है बच्चों डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। शॉर्ट फॉर्म ज्यादा चलती है तो ये चलेगा। तो मेन हम बात करते हैं बच्चों ऑक्सीजन के फंक्शंस की, एप्लीकेशंस की, रोल्स की। कौन से रोल ऑक्सीजन अदा करता है प्लांट के लिए, तो कमाल के फंक्शन परफॉर्म करता है बच्चों ऑक्सीजन। शुरुआत करते हैं बच्चों, तो ऑक्सीजन क्या करता है ध्यान से समझिए बच्चों। ऑक्सीजन पहली बात बच्चों, अगर आपने रोज का प्लांट लगाना है, आपको भगवान को रोजी चढ़ाने होते होंगे, या आगे मतलब किसी को भी रोजीज आपको देने हैं, तो आपने सोचा कि मार्केट से क्या ही करूंगा खर्चा करके, क्यों ना मैं रोजीज के प्लांट ही लगा लूं। तो आप अगर आपको अब रोज का प्लांट लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, आप क्या करोगे, जिसके घर रोज प्लांट लगा हुआ है उसकी एक टहनी तोड़ के लाओगे और गमले में लगा दोगे, देखते ही देखते उसकी रूट अपने आप आ जाएगी। तो बच्चों वो जो स्टेम कटिंग आप लेके आए थे उसमें जो रूट है उसको इनिशिएट पता है कौन करता है, ऑक्सीजन। बच्चों पहला फंक्शन यही है, इट इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। बच्चों नीट में आ जाएगा कौन सा हार्मोन रूटिंग को इनिशिएट करता है स्टेम कटिंग्स में,
आंसर इज ऑक्सिन। अब बच्चों आपने पाइन एप्पल का पौधा लगाया, लेकिन उस पौधे पे क्यों लगाया था पौधा? फ्रूट खाने के लिए पाइन एप्पल। फ्रूट कब आएगा? जब फूल लगेगा, फ्लावर लगेगा, फ्लावर ही तो फ्रूट बनता है। लेकिन पाइन एप्पल के ट्री पे फ्लावर लग ही नहीं रहे, तो आप बच्चों उसको ऑक्सिन ट्रीटमेंट दे दो, तो उससे क्या होगा? यस, ऑक्सिन प्रोमोट फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल्स। थर्ड फंक्शन बच्चों, एपिकल डोमिनेंस। यस, ऑक्सिन कोज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, ध्यान से समझना बच्चों। देखो, कोई भी प्लांट का पार्ट है, ठीक है, जैसे घास ही बताया मैंने आपको, तो ऑक्सिन कहां होता है? टिप पे होता है। तो बच्चों आपने एक बात नोटिस की है, जब भी आप कोई प्लांट लगाते हो, पहले उसकी लेंथ ही बढ़ती है। क्या बढ़ती है? लेंथ। शुरू में लेंथ बढ़ेगी उसकी, बाद में विड्थ बढ़ती है। पहले लेंथ बढ़ती है। लेंथ क्यों बढ़ती है? क्योंकि बच्चों उसकी जो टिप है प्लांट की, उसमें होता है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन कहता है चलो 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 आओ आओ, वो ना ऊपर वाले पार्ट को, टिप वाले पार्ट को डोमिनेट करके रखता है। कौन? ऑक्सिन। तो बच्चों ऑक्सिन क्या करता है बच्चों? इट ऑक्सिन इनहिबिट्स, बच्चों वो रोकता है। क्या रोकता है? ग्रोथ ऑफ लेटरल पार्ट्स। बच्चों वो नीचे वाले पार्ट्स की ग्रोथ रोकता है, और इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस। एपिकल पार्ट डोमिनेट करते हैं लेटरल पार्ट पे, किसकी वजह से? ये भी ऑक्सिन की वजह से होता है। हालांकि इस एप्लीकेशन का बच्चों यूज भी किया जाता है। दिस एप्लीकेशन इज यूज इन टी प्लांटेशन। बच्चों चाय के बागानों में ये एप्लीकेशन काफी यूज होती है। कैसे? आप देखना असम वगैरह में जाके ऊपर से ना वो कटनी कर रहे होते हैं, कटाई कर रहे होते हैं प्लांट की। क्यों? अगर ऊपर से आपने उसको काट दिया तो ऑक्सिन चला गया। ऑक्सिन कहा था? टिप पे था, उसको काट दिया, तो अब नीचे वाले पार्ट भी ग्रो करेंगे। तो अगर आपको नीचे वाले पार्ट्स की ग्रोथ करनी है तो ऊपर से थोड़ी कटाई करनी पड़ेगी। तो इस एप्लीकेशन का हम टी प्लांटेशन में यूज करते हैं, और गार्डन्स में बच्चों हेज मेकिंग के लिए भी इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं। हेज मेकिंग मतलब माली देखना ऊपर से काट रहे होते हैं पौधों को, ताकि नीचे वाले पार्ट्स भी अच्छे से एक साथ ग्रो करे। नेक्स्ट बच्चों, ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है बच्चों? प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट। बच्चों ऑक्सिन की हेल्प से आप सीडलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक टोमेटोज। बच्चों आजकल टोमेटोज को सीडलेस प्रोड्यूस किया जा रहा है, किसकी हेल्प से? ऑक्सिन की हेल्प से। तो भाई कितने बढ़िया फंक्शन है। रूटिंग को इनिशिएट करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है पाइन एप्पल में। एनसीईआरटी का एक एक फंक्शन लिख दिया मैंने यहाँ पे। एपिकल डोमिनेंस कोज करता है, और एक एक वर्ड आपको क्लियर कर रहा हूं। पार्थेनोकार्पी करता है बच्चों। यस, इतना ही नहीं, ऑक्सिन आर आल्सो यूज्ड एज हर्बिसाइड, वीडीसाइड। अनवांटेड प्लांट को मारने के, किल करने के भी काम आता है ऑक्सिन। और स्पेशली बच्चों 2,4-D, यह सभी अभी बताया, एक सिंथेटिक ऑक्सिन है 2,4-D। ये आजकल गार्डनर्स यूज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, टू प्रोड्यूस वीड फ्री लॉन्स। बच्चों गार्डन किसके लिए यूज कर रहे हैं? वीड फ्री लॉन्स। गार्डन्स को बढ़िया बनाने के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है 2,4-D को। बच्चों इसके अलावा ये 5 फंक्शन मेन है, 1 2 3 4 5। इसके अलावा बच्चों ऑक्सिन जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। और ऑक्सिन बच्चों कच्चे फ्रूट और कच्चे फल वगैरह, फ्रूट वगैरह, फ्लावर वगैरह नीचे ना गिरे, उसको भी रोकता है। कच्चे फ्रूट्स को गिरने से रोकता है, कच्चे फ्लावर्स को गिरने से भी रोकता है। तो बच्चों मेन 5 फंक्शन है भाई ऑक्सिन के। रूटिंग को इनिशिएट करता है, पाइन एप्पल में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, एपिकल डोमिनेंस को कोज करता है, वीडीसाइड के तौर पे यूज होता है, और पार्थेनोकार्पी सीडलेस फ्रूट्स को भी प्रोड्यूस ये करता है। नाउ बच्चों जिब्रेलिन, जिब्रेलिन की डिस्कवरी बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। इसकी डिस्कवरी सुन के आपको बड़ा मजा आने वाला है। बच्चों हुआ क्या? जिब्रेलिन की डिस्कवरी के बड़ा मस्त किस्सा है बच्चों। तो इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था बच्चों कुरोसावा ने। नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, एक जापानी साइंटिस्ट है कुरोसावा, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था बच्चों। कुरोसावा ने क्या देखा बच्चों? उन्होंने देखा एक बड़ी कॉमन बीमारी है, बैकेन डिजीज। बच्चों बैकेन का मतलब होता है फुलिश, पागलपन। बच्चों बैकेन डिजीज ऑफ राइस देखा उन्होंने। बच्चों बड़ी फेमस डिजीज है बैकेन डिजीज ऑफ राइस, फुलिश डिजीज ऑफ राइस। बच्चों ये बीमारी ऐसी वैसी बीमारी नहीं है। देखो इंडिया भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है, जापान भी, यूएस भी। बच्चों जहां भी राइस की खेती होती है ना,
हमारे तो यहाँ पे बहुत होती है। तो बच्चों हर साल ना इस बीमारी की वजह से 30-40% क्रॉप प्रोडक्शन कम होता है बच्चों। राइस में ना बहुत ही कॉमन पाई जाने वाला डिजीज है ये, और इसको फुलिश डिजीज पता है क्यों कहते हैं? मूर्खता वाला डिजीज डिजीज पता है क्यों बोलते हैं बच्चों? होता क्या है इस बीमारी में, तुम बताना कि कैसे ये बीमारी रोकेगी क्रॉप प्रोडक्शन को। सपोज करो बच्चों राइस का ना इतना प्रोडक्शन होना है, तो जिसको ये बीमारी होगी ना राइस प्लांट को, उसकी हाइट बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं होगा। अगर इतनी हाइट होनी थी तो इसकी हाइट ज्यादा होगी, ये हाइट बढ़ गई। ये है बच्चों बैकेन डिजीज ऑफ राइस। तो ये बताओ हाइट बढ़ने से क्रॉप प्रोडक्शन कैसे पुअर हो गया? बच्चों होता क्या है, क्रॉप जो राइस की होती है वो बड़ी वीक होती है, और ज्यादा हाइट होने की वजह से तो जब हवा चलती है तो ये सारे प्लांट नीचे गिर जाते हैं, इसलिए फसल खराब हो जाती है। जब साइंटिस्ट ने डिजीज को देखा तो उन्होंने देखा कि ये जो बैकेन डिजीज है राइस क्रॉप में, इस डिजीज को कॉज करती है बच्चों, इट इज कॉज्ड बाय अ फंजाई। बच्चों यस, एक फंजाई इस बीमारी को फैलाती है। फंजाई का नाम था बच्चों जिबरेला फ्यूजिकुरोई। क्या नाम था? जिब्रेला फ्यूजिकोरोई। और बच्चों इसी जिब्रेला फ्यूजिकोरोई से हमें पहला हार्मोन, यस, जिब्रेलिन हमें इसी फंगस से मिला था। और हमें यह भी पता लगा कि ये फंगस एक केमिकल प्रोड्यूस करती है जिब्रेलिन, जिससे हाइट राइस की बढ़ रही है। तो बच्चों इस तरीके से जिब्रेलिन डिस्कवर हुआ। ये भी आ सकता है एमसीक्यू में, कौन सा हार्मोन एक फंजाई से मिलता है? तो वो आंसर है जिब्रेलिन, या जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं इसको। और ये किसने डिस्कवर किया था? कुरोसावा ने। कौन सी बीमारी से मिला था? बैकेन डिजीज। ये भी आपसे पूछा जा सकता है बैकेन डिजीज कौन सी क्रॉप में होता है? राइस में। बच्चों अभी तक हमने मोर देन 100 जिब्रेलिन अभी तक डिस्कवर कर लिए हैं बच्चों। बच्चों 100 से ज्यादा जिब्रेलिन अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन जो पहला जिब्रेलिन था बच्चों उसका नाम था GA3। GA3 वाज फर्स्ट जिब्रेलिन। बच्चों पहले जिब्रेलिन का नाम क्या था? GA3। GA3 वाज द फर्स्ट जिब्रेलिन। तो अब बात करते हैं बच्चों फंक्शंस की जिब्रेलिन के। तो बच्चों अगर बात करें फंक्शंस की, तो जिब्रेलिन के फंक्शंस सुन के आपको ना इससे मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा। बड़े ही काम के फंक्शन है, लड़कियों को बड़े पसंद आने वाले हैं इसके फंक्शन भाई। तो पहली बात बच्चों, आजकल ना गर्ल्स बड़ी परेशान रहती है कि हाइट नहीं बढ़ रही, हाइट नहीं बढ़ रही। तो जिब्रेलिन बच्चों प्लांट के लिए इस चीज का सॉल्यूशन है। बच्चों जिब्रेलिन क्या करता है? राइस में क्या किया था? हाइट बढ़ाई थी। तो बच्चों जिब्रेलिन का मेन रोल है प्लांट की हाइट, लेंथ बढ़ाना भाई। तो यस, इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। बच्चों ग्रेप स्टॉक्स की लेंथ बढ़ा देता है। यस, शुगर केन की बच्चों लेंथ बढ़ा देता है, इट इंक्रीज लेंथ ऑफ शुगर केन। और सुनो, शुगर केन में तो बच्चों शुगर केन प्रोडक्शन हम 20 टन पर एकड़ इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों, बाय अप्लाइंग जिब्रेलिन। बच्चों जिब्रेलिन को अप्लाई करके हम शुगर केन का बच्चों बहुत ज्यादा अमाउंट है, 20 टन पर एकड़ प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं सिर्फ जिब्रेलिन की वजह से। तो बच्चों लेंथ बढ़ेगी गन्ने की, लेंथ बढ़ेगी तो क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। बच्चों लेंथ तो बढ़ाते ही बढ़ाता है। इट इंप्रूव शेप इन एप्पल। बच्चों एप्पल्स को प्यारे प्यारे गोल गोल बढ़िया बढ़िया बच्चों शेप कर देता है एप्पल की, अच्छे लगते हैं वो दिखने में। बच्चों इट डीलेस सेनीसेंस। सेनीसेंस का मतलब होता है बच्चों ओल्ड एज, एजिंग। बेसिकली बच्चों एजिंग को डिले करता है ये। और क्या ही चाहिए भाई, मतलब प्लांट की ना एज बढ़ा देगा। एज ये बढ़ा रहा है, शेप बढ़िया कर रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है, और क्या चाहिए? और इट फास्टन माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग बच्चों ब्रूइंग इंडस्ट्री में अल्कोहल फर्मेंटेशन वगैरह की प्रोसेस को, अल्कोहल दारू जल्दी बना देता है भाई। ठीक है, इट ऑल्सो फास्ट मेच्योरिटी पीरियड इन जुवेनाइल कोनिफर। कोनिफर होते हैं बच्चों जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में बच्चों अर्ली सीड प्रोडक्शन कर देता है, मतलब उनकी जवानी जल्दी ला देता है, उनका मेच्योरिटी जल्दी ला देता है जिम्नोस्पर्म में। तो बच्चों सीड उनमें जल्दी लग जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में, कोनिफर्स में बच्चों ये मेच्योरिटी पीरियड को भी फास्ट करते हैं। तो जिब्रेलिन के फंक्शन याद करेंगे बच्चों। यस, इट इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, इंप्रूव शेप इन एप्पल्स। यस, सेनीसेंस को डिले करता है, शुगर केन की क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट मैं खुद लिख के समझाऊंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, इट ऑल्सो कॉज बोल्ट इफेक्ट। बच्चों बोल्टिंग को कॉज करता है ये।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, बोल्टिंग को कोस करता है। अब बोल्टिंग क्या होता है भाई, सभी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आता है। बोल्टिंग को कोस कौन करता है, जिब्रेलिन। बच्चों बोल्टिंग क्या होता है, ध्यान से समझो, इट इज द इंटरनोड इलोंगेशन। बच्चों इंटरनोड को इलोंगेट करता है प्रायर टू, पहले, फ्लावरिंग, बच्चों फ्लावर लगने से पहले इंटरनोड इलोंगेशन करता है इन रोजेट हैबिट प्लांट्स। रोजेट हैबिट प्लांट कौन से होते हैं अभी बताता हूं, लाइक कैबेज, बीट, एटसेट्रा। बच्चों क्या होता है, जो गोभी वगैरह होती है ना, रोजेट हैबिट प्लांट, रोज का लेना देना नहीं है यहाँ पे। रोजेट हैबिट प्लांट बच्चों वो होते हैं जो ना ऊपर की तरफ जाते नहीं है, नीचे ही फैलते रहते हैं, मतलब विच ग्रो सर्कुलर आउटलाइन। जैसे गोभी है, गोभी का आपने फ्लावर देखा है, ऊपर नहीं जाता ज्यादा प्लांट, नीचे ही जाते हैं, हालांकि सर्कुलर ऐसे फैलता रहता है चारों ओर। तो बच्चों ऐसे प्लांट को रोजेट हैबिट प्लांट बोलते हैं। तो उनकी जो थोड़ी बहुत हाइट है, लेंथ बढ़नी है, वो भी बच्चों उसको बढ़ने को क्या बोलते हैं, बोल्टिंग। और वो भी कौन करता है आपका, जिब्रेलिन करता है, जिब्रेलिक एसिड कोस करता है। तो बच्चों ये थे आपके जिब्रेलिन के फंक्शन, आप देख सकते हैं बोर्ड से अच्छे से। तो पहले दो हार्मोन हो गए भाई, पहले दो सबसे इंपॉर्टेंट थे, देखो इनको। डन। तो अब हम करेंगे भाई साइटोकाइनिन, थर्ड हार्मोन, थर्ड प्रोमोटर। बच्चों साइटोकाइनिन, नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, ये साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है साइटोकाइनिन। तो बच्चों इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो बच्चों एक साइंटिस्ट आया, साइंटिस्ट का नाम था एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर्स। बच्चों उसके अपने कोवर्कर्स थे और स्कूग था, बेसिकली स्कूग आया। स्कूग ने बच्चों क्या नोटिस किया, उसने देखा कि इंटरनोड इलोंगेशन, अगेन इंटरनोड इलोंगेशन का मतलब पता है ना सबको, नहीं पता तो बता देता हूं भाई, दो बार आ गया। देखो ये प्लांट है, जहां से भी कोई ब्रांच निकलती है उसको बोलते हैं नोड, ये है नोड, दो नोड के बीच के पार्ट को बोलते हैं बच्चों इंटरनोड। तो इंटरनोड की साइज बढ़ना, दैट इज इंटरनोड इलोंगेशन। तो भाई स्कूग ने क्या देखा कि इंटरनोड इलोंगेशन इन टोबैको प्लांट, बच्चों इसने कहा जो टोबैको प्लांट है उसमें आप इंटरनोड इलोंगेशन कर सकते हैं बाय ऑक्सिन एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों आप अगर टोबैको प्लांट पे ऑक्सिन को छिड़क दो, या फिर चार चीजें बता रहा हूं, स्कूग बोला इनमें से कोई एक चीज छिड़क दो, तो उसकी बच्चों इंटरनोड इलोंगेशन हो जाएगी। वो चार चीजें क्या थी, बोला या तो आप छिड़क दो यीस्ट एक्सट्रैक्ट उस पे, या आप छिड़क दो उस पे डीएनए, या आप छिड़क दो उस पे कोकोनट मिल्क, ठीक है, या फिर आप छिड़क दो वेस्कुलर बंडल्स, जो जाइलम फ्लोएम होता है उसका एक्सट्रैक्ट। कह रहा है कि इन चारों में से कोई भी एक चीज ले लो भाई, वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, डीएनए, कोकोनट मिल्क, एक इनमें से ले लो और एक ऑक्सिन ले लो, इन दोनों में को छिड़क के बच्चों आप टोबैको की लेंथ बढ़ा सकते हैं, ये कहा स्कूग ने। बाद में बच्चों स्कूग और मिलर आते हैं, स्कूग और मिलर ने एक बात फाइंड आउट की कि इन चारों में ना, पता है ऐसा क्या है, इन चारों में बच्चों एक सब्सटेंस है काइनेटिन, जो कि क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, इसीलिए इनकी बच्चों लेंथ बढ़ जाती है। तो उन्होंने डिस्कवर किया बच्चों साइटोकाइनिन को एज काइनेटिन। तो उन्होंने बच्चों काइनेटिन को डिस्कवर किया कि इन चारों में काइनेटिन है, जिसकी वजह से उसकी इंटरनोड इलोंगेशन हो जाती है। तो सीधी सी बात है भाई, एक काम पता लगी गया, लेंथ बढ़ाने में, सेल डिवीजन बढ़ाने में साइटोकाइनिन रोल प्ले करता है। हालांकि बच्चों काइनेटिन जो है इट डज नॉट फाउंड नेचुरली इन प्लांट्स, बच्चों ये नेचुरली प्लांट्स में नहीं मिलता, नॉट फाउंड, बच्चों नेचुरली प्लांट में ये नहीं मिलता। तो इसलिए डिस्कवरी की गई कि काइनेटिन जैसे और सब्सटेंस कैसे हैं। तो बच्चों उसी दौरान हमें दो सब्सटेंस मिले, एक तो हमें मिला जियाटिन, जो हमें मिला बच्चों कॉर्न कर्नल से, जो कि एक नेचुरल साइटोकाइनिन है, और एक हमें बच्चों कोकोनट मिल्क का पता लगा,
तो बच्चों कोकोनट मिल्क नेचुरल साइटोकाइनिन है, नेचुरल प्लांट्स में पाए जाने वाले साइटोकाइनिन है ये दोनों, जो कि सेल डिवीजन बढ़ाने में मेन रोल प्ले करते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया था स्कूग ने सबसे पहले और बाद में आइडेंटिफाई किया था स्कूग एंड मिलर ने। तो बच्चों फंक्शन एक तो पता लग ही गया, गिने चुने फंक्शन है अभी साइटोकाइनिन के। मेन फंक्शन तो बच्चों साइटोकाइनिन का नाम ही इसलिए पड़ा है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है भाई। साइटोकाइनिन, साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब डिवीजन, तो बच्चों ये सेल डिवीजन करता है भाई, सेल डिवीजन करता है, नई लीव्स को बनने में हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट बनाने में हेल्प करता है लीव्स के अंदर, ठीक है, लेटरल शूट फॉर्मेशन करता है बच्चों, यस, एपिकल डोमिनेंस को बच्चों ये ब्रेक करता है। आप याद करो ऑक्सिन क्या कर रहा था, लेंथ ही लेंथ बढ़ा रहा था, नीचे वाले पार्ट को ग्रो करने से रोक रहा था, बच्चों साइटोकाइनिन उसका उल्टा करता है, ये नीचे वाले पार्ट्स को, लेटरल पार्ट्स की ग्रोथ को भी इनहांस करता है, इसीलिए बच्चों इसको कहा जाता है इट ब्रेक्स या ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक पूछे तो साइटोकाइनिन, और अगर कोज पूछे तो ऑक्सिन, इसको कोज करता है ऑक्सिन और ब्रेक करता है साइटोकाइनिन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी अभी बताया जिब्रेलिन सेनिसेंस को डिले करता है, लेकिन बच्चों लीफ सेनिसेंस अगर आपसे पूछा जाए तो लीफ सेनिसेंस को डिले कौन करता है, साइटोकाइनिन। बच्चों ये भी बात सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, रिकमंड और लैंग, उन्होंने डिस्कवर की थी, इसीलिए इसको रिकमंड लैंग इफेक्ट भी कहा जाता है, बुक्स में नहीं मिलेगा। तो यस, साइटोकाइनिन को अप्लाई करके आप लीफ सेंसेस को डिले कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों गिने चुने साइटोकाइनिन के फंक्शन। मैं पीछे हट जाता हूं, देख सकते हैं साइटोकाइनिन बच्चों नई लीव्स बनाने में हेल्प करता है, आपके सामने है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, लेटरल शूट फॉर्मेशन में, एडवेंटिटियस रूट्स बनाने में हेल्प करता है, एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करता है और लीफ सेनेसेंस को डिले करता है। नेक्स्ट, अब बच्चों दो हार्मोन रह गए हैं हमारे चैप्टर में बस, एब्सिसिक एसिड। बच्चों एब्सिसिक एसिड, यस, इसको बच्चों हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेस हार्मोन। क्यों कहते हैं अभी बताएंगे फंक्शन में। यस, इसकी डिस्कवरी बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई, डिस्कवरी बड़ी मस्त बात है इसकी बच्चों। तो ड्यूरिंग मिड 1960s की बात है, 1960s के मिड की बात है। तुम्हें ना एक बात बताता हूं, उससे तुम्हें इसकी डिस्कवरी ज्यादा क्लियर होगी। बच्चों जो कृष्ण जी हैं, मैं बड़ा फैन हूं उनका, कन्हैया का। कृष्ण जी के ना इतने नाम है, इतने नाम है, कोई उन्हें कन्हैया बुलाता है, कोई उन्हें माधव बुलाता है, कोई उन्हें हरि कृष्ण बुलाता है, कोई उन्हें तिरुपति बालाजी बुलाता है, कोई उन्हें केशव बुलाता है, कोई उन्हें मतलब वर्सेटिलिटी है, विष्णु जी बुलाता है ना, बहुत सारे नाम हैं उनके, गोपाल बुलाता है, मधुसूदन बुलाते हैं, बहुत सारे नाम हैं, जगदीश बुलाते हैं। तो बच्चों कन्हैया को अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग नाम से जाना जाता है बच्चों, ऐसे ही, ठीक है तो एक ही ना, कृष्ण जी है ना, ऐसे ही बच्चों यहाँ पे हुआ 1960s के मिड की बात है। तो बच्चों तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने, थ्री इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, अलग अलग तीन साइंटिस्ट ने बच्चों डिस्कवर्ड 3 ग्रोथ इनहिबिटर्स। बच्चों तीन सब्सटेंस डिस्कवर होते हैं अलग अलग जगह, अलग अलग नाम से, ठीक है, जो ग्रोथ को रोकते हैं। एक ने बच्चों उसको नाम दिया डोरमिन, एक साइंटिस्ट ने बच्चों कहा कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है डोरमिन, एक ने कहा कि एक एब्सिशन नाम का सब्सटेंस है जो ग्रोथ को रोकता है, एब्सिशन 2 के नाम से, और एक नाम दिया बच्चों इनहिबिटर बी। तो तीन अलग अलग सब्सटेंस डिस्कवर होते हैं भाई जो ग्रोथ इनहिबिटर का काम करते हैं। तो जब बाद में रिसर्च हुआ, बाद में और ज्यादा स्टडीज हुई, तो बाद में पता लगा ये तीनों बच्चों एक ही चीज थी, और तीनों को नाम बदल के दे दिया गया बच्चों एब्सिसिक एसिड। तो बच्चों एब्सिसिक एसिड आपका तीन अलग अलग नाम से, तीन अलग अलग साइंटिस्ट से डिस्कवर हुआ। क्या क्या डिफरेंट फॉर्म थी, डोरमिन, एब्सिशन 2, इनहिबिटर बी, बाद में पता लगा तीनों क्या है बच्चों एब्सिसिक एसिड, और कमाल के फंक्शन परफॉर्म करता है भाई ये। इसको बच्चों स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि बच्चों इट हेल्प्स टू प्लांट टू मेक रेजिस्टेंट या टॉलरेंट, उनको बच्चों प्लांट को टॉलरेंट बनाता है ये, ठीक है, अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस,
बच्चों प्लांट पे कोई भी टाइप का स्ट्रेस आता है तो उसकी लड़ने में कौन हेल्प करता है? एब्सिसिक एसिड। इसीलिए बच्चों इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। बच्चों इट इज एंटागोनिस्टिक टू जीए। बच्चों जीए क्या है? जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन। बच्चों जिब्रेलिन के बिल्कुल उल्टे इफेक्ट कोज करता है ये, लाइक इट प्रोमोट्स सेनिसेंस। बच्चों जिब्रेलिन अभी अभी बताया, जिब्रेलिन क्या करता है? सेनिसेंस को डिले करता है, लेकिन ये प्रोमोट करता है, तो इसलिए इसको जीए का उल्टा कहा जाता है। बच्चों इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। बच्चों सीड लगाया, प्लांट उगा ही नहीं, तो बच्चों इसके पीछे रोल है एब्सिसिक एसिड का। ये सीड को कहता है अरे चिल मारना, सोया रहना, ये तुम्हारे जैसा है। ये कहता है भाई चिल मारो, कुछ ना करो, आराम से सब सोए रहो, चिल मारो। तो बच्चों ये सीड डोरमेंसी को कोस करता है। सीड डोरमेंसी होता है बच्चों स्लीपिंग फेज ऑफ सीड। क्या? स्लीपिंग फेज ऑफ सीड। ये कहते हैं सीड को अरे क्या करोगे जर्मिनेट करके, ये दुनिया बहुत जालिम है, सोए रहो ना, चिल मारो। तो बच्चों सीड जर्मिनेशन को रोकता है, प्रोमोट करता है सीड डोरमेंसी, एक ही बात है दोनों। बच्चों स्टोमेटा को क्लोज करता है, को प्रमोट करता है, सेनिसेंस को प्रमोट करता है। तो ये थे बच्चों एब्सिसिक एसिड के रोल। सीधी सी बात है, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और थर्ड एब्सिशन को कोज करता है। फोर्थ बच्चों इसका सीड डोरमेंसी को कोज करता है, बेसिकली सीड जर्मिनेशन को प्रिवेंट करता है, और जिब्रेलिन से उल्टे इफेक्ट कोज करता है। तो बच्चों लास्ट टॉपिक हमारा इथाइलिन। बच्चों किस्मत पता कैसे खुलती है? इथाइलिन की डिस्कवरी से देखना, क्या इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है। तो बच्चों एक साइंटिस्ट था कजिन्स, मेरा कजन नहीं था, साइंटिस्ट का नाम है बच्चों कजिन्स। कजिन्स ने क्या देखा बच्चों? उसने देखा कि एक जगह ना कच्चे केले रखे हैं बच्चों, अनराइपन्ड बनानास रखे हैं, और साथ में रखे हैं राइपन्ड ऑरेंजेस, पके हुए ऑरेंज। तो उसने क्या देखा कि ऑरेंजेस से, जो पके हुए ऑरेंज है, उनसे कोई सब्सटेंस तो, कोई वोलेटाइल सब्सटेंस तो ऑरेंज से कहां पे जा रहा है? बनानास के पास जा रहा है। कोई उड़ने वाला सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस कहां जा रहा है? पके हुए ऑरेंज से कच्चे केलों में, जिसकी वजह से जो कच्चे केले थे बच्चों वो भी क्या हो गए? राइपन हो गए, बनानास भी क्या हो गए? राइपन। तो उसने बोला कि पके हुए फ्रूट से कोई सब्सटेंस कच्चे फ्रूट्स में जा रहा है जो उसको पका रहा है, और उसने उसको नाम दिया बच्चों इथाइलिन। तो इससे एक बात तो पता लग गया होगा तुम्हें, इथाइलिन इज अ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। बच्चों आप सुनते हैं कि इंजेक्शन लगे हुए, सब्जियों को, फ्रूट्स को इंजेक्शन लगाते हैं, वो इंजेक्शन आज पता लगा किसका? पकाने के लिए कौन सा हार्मोन दिया जाता है? इथाइलिन। और बताता हूँ बच्चों आपको, इथाइलिन जो है ना भाई, बहुत ज्यादा लेवल पे यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा। और आज तुम्हें एक बात और पता लगी होगी, मम्मी या सब्जी वाले क्या करते हैं, कोई फ्रूट ज्यादा पका हुआ होता है ना, प्याज गल रहा होता है, उसको अलग कर देते हैं बाकियों से। क्यों? वो औरों को भी गला देगा, क्योंकि जो ज्यादा पका हुआ फ्रूट है उसमें इथाइलिन बहुत ज्यादा होता है, और वो इजिली दूसरों में जा सकता है, तो इसलिए वो सब अलग कर देते हैं। तो इथाइलिन के फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन पता ही लग गया होगा, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है बच्चों, ये फ्रूट राइपनिंग को फास्ट करता है। अब सवाल आती है, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर ये फ्रूट राइपनिंग को फास्ट कैसे कर देता है? तो बच्चों तुमने एक बात सुनी होगी बड़े बुजुर्गों से कि हम, भगवान ने ना हम सबकी सांसें ना लिमिटेड लिखी हैं, सबकी सांसें फिक्स है कि इतनी सांसें आपसे कोई छीन नहीं सकता और इससे ज्यादा कोई दे नहीं सकता। तो इथाइलिन पता है क्या करता है? वो ना फ्रूट की ना रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है। फ्रूट की सांसें जितनी थी ना उसको जल्दी 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 कंप्लीट कर देता है। तो सांसें जो 2 साल में होनी थी सपोज करो, वो 2 महीने में कर देता है। तो फ्रूट को बच्चों इस तरीके से वो जल्दी पका देता है बाय इंक्रीजिंग रेस्पिरेशन रेट, जिसको हम बच्चों रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक बोलते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन क्लाइमैक्टिक? रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है, जिससे बच्चों फ्रूट राइपनिंग इजी हो जाती है। इसके अलावा बच्चों इथाइलिन क्या करता है? प्रोमोट सेनिसेंस, सेनिसेंस एजिंग को फास्ट करता है, एब्सिशन को फास्ट करता है। एब्सिशन होता है नीचे गिरना लीव्स क्लास का। बच्चों अभी अभी एब्सिसिक एसिड बताया, एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा था? सीड डोरमेंसी को कोस कर रहा था, सीड को जर्मिनेट नहीं करने दे रहा था। इथाइलिन उस चीज को ब्रेक करता है बच्चों, इट ब्रेक सीड डोरमेंसी, बड डोरमेंसी। अगर सीड से बच्चा नहीं आ रहा तो इथाइलिन बाहर निकालता है, तो हम कह सकते हैं इट प्रोमोट सीड जर्मिनेशन लाइक इन पीनट्स में। अच्छा बच्चों आपने देखा होगा पोटैटो घर पे पड़े पड़े उग जाते हैं, पोटैटो में से स्प्राउटिंग आ रही होती है, ग्रीन ग्रीन बर्ड्स आ रहे होते हैं, वो भी बच्चों इथाइलिन करता है। इट प्रमोट्स स्प्राउटिंग इन पोटैटो ट्यूबर। बच्चों अगर
पाइन एप्पल में फ्रूट सेट और फ्लावर को इनिशिएट करना चाहते हो तो भी बच्चों इथाइलिन करता है। इट प्रमोट फ्रूट सेट एंड फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल। सबसे ज्यादा फंक्शन बच्चों इथाइलिन के हैं। मैंगो के प्लांट को अगर फ्लावर ना लग रहे हो तो बच्चों इथाइलिन दे दो, इट इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। बच्चों इतना ही नहीं, ये राइस प्लांट में बच्चों इंटरनोड इलोंगेशन करके उनकी हाइट बढ़ाता है। बच्चों ये रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है और रूट हेयर फॉर्मेशन को भी फास्ट करता है। बच्चों मार्केट में इथाइलिन इथाइलिन तो गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन मार्केट में बच्चों इथाइलिन का एक्वस सॉल्यूशन यूज किया जाता है। किस नाम से? इथीफोन के नाम से। बच्चों इथीफोन इज अ सिंथेटिक इथाइलिन जिसका बड़ा यूज होता है लाइक फ्रूट राइपनिंग, टोमेटोज और एप्पल्स के ऊपर बच्चों इथाइलिन छिड़का जाता है उनको जल्दी पकाने के लिए। बच्चों एब्सिशन कराने के लिए, लाइक फ्रूट्स को जल्दी पकाने के लिए, किस किस को? कॉटन को, चेरी को, अखरोट को, वॉलनट्स वगैरह को पकाने के लिए भी इथीफोन यूज होता है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा रोल है भाई बच्चों कुकुम्बर की क्रॉप यील्ड। कुकुम्बर का बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन हम काफी तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों। कैसे? बाय प्रोमोटिंग फीमेल फ्लावरिंग। बच्चों इथाइलिन या इथीफोन फीमेलनेस को प्रोमोट करते हैं कुकुम्बर में, और जितने फीमेल फ्लावर लगेंगे बच्चों फ्रूट क्या बनता है? ओवरी तो बनता है। तो मोर द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर, मोर द प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर फ्रूट। तो बच्चों कुकुम्बर की क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी हम इथाइलिन का यूज कर सकते हैं। तो कितने फंक्शन है भाई? फ्रूट राइपनिंग, फ्लावरिंग इन मैंगो, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन पाइनएप्पल, फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर्स, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, स्प्राउटिंग को प्रमोट करता है। तो ये थे बच्चों इथाइलिन के फंक्शंस। एट लास्ट बच्चों अब हम बात करने वाले हैं ये जो 5 हॉर्मोन्स हमने पढ़े, कौन कौन से? ऑक्सिन, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, आपका फिर क्या पढ़ा? एब्सिसिक एसिड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड इथाइलिन। बच्चों एट लास्ट हम इन सब का बच्चों केमिकल नेचर पढ़ने वाले हैं कि केमिकली वो कौन से कंपाउंड से रिजेंबल करते हैं। तो बच्चों जो ऑक्सिन है वो मेनली इंडोल कंपाउंड से बिलोंग करते हैं। तभी आपने देखा था मैंने कुछ ऑक्सिन्स के नाम बताए थे, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। तो इंडोल आ रहा है, तो बच्चों जितने भी ऑक्सिन है उनका केमिकल नेचर है इंडोल कंपाउंड्स। बच्चों जो जिब्रेलिन्स हैं दे आर मेनली बिलोंग्स टू टर्पिन्स कंपाउंड। बच्चों वो टर्पिन से रिजेंबल करते हैं। अगर हम बात करें साइटोकाइनिन की तो बच्चों वो एडेनिन, डीएनए में एडेनिन पाया जाता है ना, डीएनए में प्योरिन और पायरिमिडिन होते हैं, तो एक प्योरिन होता है एडेनिन, उस जैसे नजर आते हैं। तो बच्चों साइटोकाइनिन इज अ एडेनिन डेरिवेटिव। इथाइलिन अभी अभी बताया, इथाइलिन तो गैस होता है बच्चों, वोलेटाइल सब्सटेंस है। और अगर हम बात करें स्ट्रेस हार्मोन की, एब्सिसिक एसिड की, तो इट बिलोंग्स टू बच्चों कैरोटिनॉइड। पिगमेंट होते हैं ना फोटोसिंथेटिक, तो वो कुछ ऐसा नजर आता है। इसमें बच्चों ये बहुत बार आता है, साइटोकाइनिन में अलग से हाईलाइट कर देता हूं। साइटोकाइनिन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन बच्चों एडेनिन डेरिवेटिव है, ये बहुत बार पूछा जाता है, साइटोकाइनिन। तो बच्चों ये था आपका कंप्लीट सब कुछ। बच्चों सभी बच्चों से शेयर कर दो, कमेंट करो, सारा इससे बच्चों कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा ईच एंड एवरीथिंग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में।